कभी सोचा है कि आत्मा का सफर कैसा होता है? आज हम एक बहुत ही गहरी, एक बहुत पुरानी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है 84 लाख जीवन रूपों के एक ऐसे चक्र की जो सुनकर ही हैरानी होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 84 लाख जन्मों का चक्र है, ये आखिर है क्या? क्या ये एक मौका है, एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, या फिर ये एक तरह का ब्रह्मांडीय जेल है जिससे आत्मा को डर लगता है? तो चलिए सबसे पहले इस चक्र को ही समझते हैं। आखिर ये 84 लाख योनियों का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है जो पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में बताया गया है? और ये कोई अंदाजा नहीं है, हमारे शास्त्रों में एक बिल्कुल सटीक संख्या दी गई है। 84 लाख मतलब 8.4 मिलियन अलग अलग तरह के जीवन जिन्हें योनि कहा जाता है, जिनमें आत्मा रह सकती है। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका पूरा एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण भी है। मतलब पानी में रहने वाले जीव जिन्हें जलज कहा गया, उनकी 9 लाख योनियां हैं। फिर पेड़ पौधे मतलब स्थावर, उनकी 20 लाख, कीड़े मकोड़े सरीसृप उनकी 11 लाख, पक्षी 10 लाख और जानवर उनकी सबसे ज्यादा 30 लाख योनियां। और आखिर में आते हैं हम मनुष्य, जिनकी 4 लाख योनियां बताई गई हैं। कमाल है ना? पानी के एक छोटे से जीव से लेकर इंसान तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये जो विशाल संख्या है ना, ये सिर्फ एक तरह की गिनती नहीं है। असल में यहीं से एक बहुत गहरे डर की शुरुआत होती है, जिसे कहा गया है भय, बार बार जन्म लेने का डर। देखिए, ये कोई मामूली डर नहीं है जैसे अंधेरे से डर लगना। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक भय है। इस बात का डर कि इन लाखों जन्मों में कितना ज्यादा दुख, कितनी पीड़ा छिपी हो सकती है। सोचकर देखिए, एक पेड़ या पौधे का जीवन जो एक ही जगह पर खड़ा है, वो हिल नहीं सकता। चाहे धूप हो, तूफान हो या कोई उसे काट रहा हो, वो बस सहता रहता है। या फिर पानी में रहने वाले जीवों को देखिए, हर पल शिकारी से बचने का संघर्ष। कीड़े मकोड़ों का जीवन जो हमेशा छिपा हुआ, डरा हुआ और कितना असुरक्षित होता है। और जानवरों का जो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपनी सहज प्रवृत्ति के गुलाम है, बस किसी तरह जिंदा रहना है। ये जो बंधन है ना, यही असली डर है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। इन सारी योनियों को भोग योनि कहा गया है। मतलब ये ऐसे जन्म हैं जहां आत्मा के पास अपनी मर्जी से कुछ करने की, कुछ नया बनाने की शक्ति ही नहीं होती। वो सिर्फ अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल, अच्छा या बुरा, भोग रही होती है, अपना भविष्य नहीं लिख सकती। तो सवाल ये है कि आखिर इस चक्र को चला कौन रहा है? इसका इंजन क्या है? ये सब होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है कर्म में। कर्म यानी कारण और प्रभाव का वो नियम जिसे हम सब जानते हैं। हमारा हर काम, हर सोच, हर इरादा एक बीज की तरह होता है जो हमारे भविष्य को तय करता है। अब ये जो कर्म है, ये हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं। इन्हें संस्कार कहते हैं। सोचिए, जैसे गीली मिट्टी पर कोई निशान बन जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे हर अनुभव का एक गहरा निशान हमारे अंदर रह जाता है। और जब एक ही तरह के संस्कार बार बार दोहराए जाते हैं, तो वो और गहरे हो जाते हैं और वासना बन जाते हैं। वासना मतलब हमारी गहरी आदतें, हमारी इच्छाएं, जो फिर हमें बार बार वही काम करने के लिए मजबूर करती हैं। तो देखा आपने, ये एक पूरा लूप बन जाता है। हम कर्म करते हैं, उससे संस्कार यानी छाप बनती है, उन छापों से वासना यानी आदतें बनती हैं, और फिर उन आदतों की वजह से हम फिर से वैसे ही कर्म करते हैं, और ये चक्र चलता ही रहता है और मजबूत होता जाता है। और सबसे निर्णायक पल आता है मृत्यु के समय। भगवत गीता कहती है कि मृत्यु के वक्त हम जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, हमारा अगला जन्म वैसा ही होता है। मतलब हमारी आज की सोच, आज की चेतना हमारे कल का निर्माण कर रही है। तो इन लाखों जन्मों के सफर के बाद जब इंसान का जन्म मिलता है, तो इसे एक बहुत ही कीमती मौका माना गया है। एक ऐसा मौका जो आसानी से नहीं मिलता। तो फर्क क्या है? देखिए, जानवरों के जन्म में आत्मा सिर्फ अपने पुराने कर्मों को भोगती है। वो सहज प्रवृत्ति से बंधी है, उसका लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना है। लेकिन इंसान का जन्म ये अलग है। यहाँ हम नए कर्म बना सकते हैं जो हमारे भविष्य को बदल दें। हमारे पास सही गलत को समझने की शक्ति है, हमारे पास चुनाव करने की आज़ादी है, और हमारा लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष पाना है। लेकिन एक मिनट,
अभी हमने कहा था कि मनुष्यों की भी 4 लाख योनियां या प्रजातियां हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हम सब तो एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये 4 लाख तरह के इंसान कौन है? तो इसका जवाब बायोलॉजिकल नहीं है, ये चेतना के स्तर की बात है। मतलब इंसानों में भी जागरूकता, समझ और आध्यात्मिकता के 4 लाख अलग अलग लेवल या ग्रेड होते हैं। कोई बहुत ज्यादा विकसित है, कोई अभी शुरुआत कर रहा है। तो ये जो डर है इस चक्र में फंसे रहने का, वो असल में एक मकसद पूरा करता है। वो हमें जगाता है, वो हमें याद दिलाता है कि ये जो इंसान का जन्म मिला है, यही वो चाबी है जिससे इस चक्र का ताला खुल सकता है। और इस ताले को खोलने का, इस चक्र से बाहर निकलने का नाम ही है मोक्ष। जन्म मृत्यु के इस अंतहीन सिलसिले से पूरी तरह आजाद हो जाना, परम शांति की अवस्था। और हमारे शास्त्रों ने इस मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते भी बताए हैं, जैसे भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति समर्पण, ज्ञान योग यानी ज्ञान और खुद को जानने का रास्ता, कर्म योग यानी बिना किसी फल की इच्छा के काम करना, और ध्यान योग यानी ध्यान और मन की शांति का मार्ग। लेकिन एक बात साफ है, ये रास्ता आसान नहीं है। कटु उपनिषद में कहा गया है कि ये रास्ता उस्तरे की धार पे चलने जैसा है, बहुत तेज, बहुत मुश्किल। इसीलिए हमें जागने और बुद्धिमानों से सीखने के लिए कहा गया है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये जो हमें अनमोल मानव जीवन मिला है, ये क्या है? क्या ये 84 लाख के चक्कर में बस एक और पड़ाव है, या फिर ये वो दरवाज़ा है जो हमें हमेशा के लिए इस चक्र से बाहर ले जा सकता है? फैसला हमें करना है।